हेलो एवरीवन। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टाइम पे कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो आपका सिलेबस है उसको आपको क्लियर गोल्स में सबसे पहले डिवाइड कर देना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हम सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉलो करना चाहिए एक रूल, दैट इज रूल ऑफ इनर्शिया। यानी कि आपको जो भी पढ़ाई करनी है शुरू में आपको 5 मिनट के लिए पढ़ाई करनी है। ये 5 मिनट क्या करेंगे, आपको सेट कर देंगे अगले 2 घंटे के लिए। जब भी आप 5 मिनट पढ़ाई करोगे ये सोच के बैठो कि अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा हूँ और जितनी देर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पूरे फोकस के साथ में मैं पढ़ाई करूंगा। तो ये जो 5 मिनट है ना, जब धीरे धीरे आपको पढ़ते टाइम टॉपिक में इंटरेस्ट आने लगेगा, ये 5 मिनट कब आपके 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा रूल हमारे पास में है कि आपको 3 रूटीन को फॉलो करना है। ये 3 रूटीन क्या है? 3 रूटीन है रीड, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। आप जब भी चीजों को पढ़ रहे हो या समझ रहे हो उसको पढ़िए, उसको प्रैक्टिस करिए और उसको सेम डे रिवीजन जरूर दीजिए। और अगर आप अगले दिन कोई नई चीज पढ़ रहे हो, किसी नई चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको जरूर जरूर रिवाइज करिए। तो ये जो 3 की हमारी रूटीन है इसको जरूर फॉलो करिए अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहते हो। दूसरी चीज कि यहाँ पे कोई हैंड ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए। हैंड ब्रेक्स का मतलब है कि जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हमें आधा घंटा भी नहीं हुआ होता है, 10 मिनट भी नहीं हुए होते हैं और हम अपना फोन ढूंढने लग जाते हैं। वो ऑटोमेटिक हमें आदत पड़ी है ना फोन को चलाने की, तो हैंड ब्रेक्स वहां पे कोई नहीं होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, एक अलार्म क्लॉक को अपने साइड में रख सकते हैं आराम से, या अपना कोई स्टॉप वॉच रख सकते हैं, कोई टाइमर रख सकते हैं और फोन को आप अपने से दूर कर दीजिए उतने टाइम के लिए जितने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा ध्यान है वो एक ही जगह पे रहेगा और एक ही जगह पे आप फोकस्ड रहेंगे। और जितनी भी एक्स्ट्रा स्क्रीन से अपने सामने से या कोई भी जिससे आपको डाइवर्जन होता है उन सारी चीजों को अपने रूम से बिल्कुल साइड कर दीजिए ताकि आपका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी ना जाए। दूसरा, अगर कई बार क्या होता है हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत बार हमें फ्रेंड्स वगैरह के कॉल आ जाते हैं और एग्जाम का हमारा टाइम होता है और हम उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स वगैरह से मिलने बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। जाइए, थोड़ा टाइम अगर आपको स्पेंड करना है डेफिनेटली करिए, लेकिन इस टाइम पीरियड को पूरे दिन में मत आप कन्वर्ट कर दीजिए कि आपका पूरा दिन ही वेस्ट हो जाए। लिमिटेड रखिए अपनी चीजों को। या फिर अगर एग्जाम आपका बहुत नजदीक है तो ट्राई करिए कि ये जितने भी प्लान्स हैं ये आप अपने एग्जाम के बाद में बनाएं। अगला डिस्ट्रैक्शन क्या है कि हम आउटिंग्स पे चले जाते हैं। अगर आपको अपना माइंड फ्रेश करना है कुछ टाइम के लिए आप आउटिंग्स पे जाइए, लेकिन उसके बाद में मेक श्योर कि जो आपने गोल बनाया है उस गोल को आप कंप्लीटली अचीव कर पाए। तीसरी बात आती है कंसिस्टेंसी के लिए, दैट इज वीकली प्लान को यूज करना, सिर्फ डेली प्लान को यूज नहीं करना है। आपको पता है जब हम छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए सेट करते हैं ना और वो टारगेट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें अलग ही लेवल का हैप्पीनेस मिलता है। मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि दिन में जो बच्चे अपने स्टिकी नोट्स वगैरह पे या फिर कहीं ना कहीं नोटबुक में कुछ ना कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, आज मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है या आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो तो उस पर टिक लगा देते हो और जब टिक लगाते हो ना उस टाइम पे देखना कि आपको कितना अच्छा फील होता है कि आपने एक गोल को या जितने भी गोल आपने लिखे थे अपने दिन के उसको अच्छी तरह से अकम्प्लिश कर लिया है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि पूरे वीक में मैं क्या करने वाला हूं और उस पूरे वीक के लिए हर दिन मैं कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूं। तो ये कंसिस्टेंसी आपको लाएगा डेफिनेटली, क्योंकि जब आपने सोच लिया होगा कि रोज मुझे ये काम करना है तो डेफिनेटली आप में कंसिस्टेंसी आएगी। अगली बात करते हैं कि प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना है। अब प्रोग्रेस को ट्रैक करने के क्या तरीके हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि कभी भी अगर लेट सपोज आप किसी एग्जाम को फाइट करते हैं तो वहां पे आप खुद को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो आपको इसकी तैयारी क्या करनी है, शुरू से ही शुरू कर देनी है। शुरू से कैसे तैयारी को शुरू करोगे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो ये एक प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे आपके आगे बढ़ेगी और इसी प्रोसेस को आपने क्या करना है, हैबिट में कन्वर्ट करना है।
और हैबिट ही आपकी कैसे बनेगी? जब आप खुद को रोज टारगेट्स दोगे, उनको कंप्लीट करोगे, आपको उससे खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली आपको लगेगा कि नहीं, आज मैंने कुछ तो खुद को प्रूव किया है। तो अल्टीमेटली ये जो आपकी प्रोग्रेस है, और आप देखोगे कि शुरू में मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते थे, आज की डेट में ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक मेरे फेवरेट बन चुके हैं। कोई भी एमसीक्यूज है मैं इसके सॉल्व कर पा रहा हूँ, कोई भी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछता है तो भी मुझे ये थ्योरी आती है, कोई मुझसे कुछ भी पूछता है जूनियर तो मैं उसको बहुत आराम से समझा पा रहा हूँ। मेरे मतलब आपको अपनी वैल्यू फील होती है कि किसी को जब नीड है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं उसको बता पा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आप अपनी जो प्रोग्रेस है ना उसको ट्रैक कर सकते हैं। और ये भी देखिए कि जब भी आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, कितने क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर पाते थे, कितने क्वेश्चंस आप अब सॉल्व कर पा रहे हो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। तो आपको खुद को ही बार बार प्रूव करना है, खुद को ही प्रूव करना है कि मैं कंसिस्टेंट रह रहा हूं, मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और एक्चुअल में अच्छे आएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इसके अलावा फाइट द जीरो डे। कई बार ऐसा होता है हमारा करने का कुछ भी मन नहीं करता है, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, उन कंडीशंस में भी हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ, चाहे हमने 10 मिनट के लिए पढ़ा, चाहे 15 मिनट के लिए पढ़ा, हमें जरूर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। ऑब्वियसली बॉडी है, बॉडी को रेस्ट चाहिए, आप अपनी बॉडी को रिचार्ज करेंगे, लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन रेस्ट में चला गया और सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की। जिस दिन लगता भी है, कई बार हम बहुत लो फील करते हैं कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लीजिए, उसके बाद में दोबारा कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये कवर कर लिया, अब मैं ये भी कवर कर ही लेता हूँ, ये काम कर लिया, अब साथ में ये काम भी कर ही लेता हूँ। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रेस्ट की जो रिक्वायरमेंट बॉडी को रहती है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट को बिल्कुल अपना कंप्लीट करिए, लेकिन उसके अलावा अपने गोल्स के पे भी पूरा पूरा फोकस रखिए, चीजों को बैलेंस करके चलिए। तो अब जब हम फाइट द जीरो डे की बात करते हैं, मोस्ट जब आपके स्टूडेंट हैं उनको यही प्रॉब्लम आती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, कि जब हमारा मन नहीं करता पढ़ने का, जब हम लो फील करते हैं, उस टाइम पे हम कैसे कंसिस्टेंसी को बना के रखें। पहली चीज क्या है कि जहां पे भी आप पढ़ते हो ना, उस एनवायरनमेंट जो आपका पढ़ने का होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पढ़ने के एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऐसा सेक्शन, ऐसा रूम या ऐसा कॉर्नर चूज करिए जहां पे एक्चुअल में पढ़ के आपको चीजें समझ आती हूँ। पढ़ के चीजें समझ आने का मतलब है कि ऐसे सेक्शन में बैठ के आपको पढ़ाई करनी है जहां पे बैठ के आपको लगे कि नहीं, ये जो रूम है यहाँ पे मेरा जो फोकस है बहुत बढ़िया से बन रहा है, कोई शोर नहीं है, काम एनवायरनमेंट है, और बढ़िया से जो चीजें हैं वो भी मुझे यहाँ पे समझ आ रही है। तो आप हमेशा अपने उस सेक्शन में चले जाइए जिस दिन भी आपको लो फील होता है, और उस पहले रेस्ट कर लीजिए, उस सेक्शन में चले जाइए, और वहां पे जाके कोई भी छोटा मोटा टॉपिक, चाहे वो आपको टॉपिक आता ही हो, उस टॉपिक को खोल के बैठ जाइए। धीरे धीरे जब आप 10 मिनट 15 मिनट तक उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये टॉपिक तो मुझे आता ही है, चलो ऐसा करता हूँ, नया टॉपिक पढ़ता हूँ। तो इस तरह से अगर डेली आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो बहुत सारी रूटीन आपकी सुधर जाएगी और बहुत अच्छी हैबिट्स आप में डेवलप हो जाएंगी, और ये हैबिट्स अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगी अपने ड्रीम गोल को पाने में। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये पूरी एक जर्नी है, और इस जर्नी में आपको कंसिस्टेंटली क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और अगर हम बोलें कि एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में बहुत आउटस्टैंडिंग रिसोर्सेज है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, और एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन वो बहुत कंसिस्टेंट है, तो आपको क्या लगता है कौन बेटर परफॉर्म करेगा? डेफिनेटली जो कंसिस्टेंट वाला पर्सन है, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, जिसने अपने गोल सेट करके रखे हैं, जिसने अपना माइंडसेट बना के रखा है, जो हार्डवर्क कर रहा है, हार्डवर्क के साथ में स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है, वही अपना एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तो ट्राई करिए आप भी इसी तरह से कंसिस्टेंट बने, हार्डवर्क भी करें, स्मार्ट वर्क भी करें, और अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव करें। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।